डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम दोस्तों, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 16 का एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले पृथ्वी की तकदीर तय करने वाला गोकू और देवता बीरस के बीच का निर्णायक युद्ध बीरस की जीत पे ख़त्म हुआ। पर उस भयानक युद्ध के बाद बीरस में ज़रा भी शक्ति नहीं बची और इस तरह एक घमासान युद्ध के बाद पृथ्वी पे शांति फिर से लौट आई। गोकू ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी चाहिए, पर चीची ने उसे काम ढूंढने को कहा। अब आगे शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एल्डर काय कहते हैं गोकू से फाइट के बाद लॉर्ड बीरस काफ़ी शांत हो चुके हैं, उन्होंने फिर से किसी भी प्लैनेट को तबाह नहीं किया। उसके बाद एल्डर काय अपनी दूर आंख देखने वाली शक्ति से बीटल्स की फाइट देख रहे होते हैं, जबकि सुप्रीम काय को लगता है कि एल्डर काय हमेशा की तरह किसी गर्ल्स को देख रहे हैं। सच पता चलने पर सुप्रीम काय काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू सोते हुए ट्रैक्टर चला रहा होता है। तभी अचानक क्रेन वहाँ आ जाता है। जब गोकू ट्रैक्टर रोकता है तो वो क्रेन से मिलता है। तब क्रेन गोकू को पुराने वक्त की याद दिलाता है कि जब हम एक ही पावर लेवल पे थे और मास्टर रोशी दोनों को एक साथ ट्रेन किया करते थे, और तब से तुम कितने बदल गए हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि देवताओं को भी टक्कर दे सकोगे। इसके बाद क्रेन गोकू से कहता है, मुझे एक ज़ोरदार पंच करो, मैं तुम्हारी पावर को जानना चाहता हूँ। जिस पर गोकू उसको यकीन दिलाता है कि इसमें काफ़ी दर्द होगा, पर क्रेन अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है। जिसके बाद गोकू मजबूरन क्रेन को एक पंच करता है। पंच खाने से क्रेन हवा में उड़ जाता है, जिसे देख कर गोकू क्रेन को कैच करने आगे जाते हैं। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके आगे तो चले जाते हैं, पर गोकू का टारगेट पॉइंट ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से क्रेन बाहर से जाकर टकराता है और गोकू इसे लेकर एंड्रॉयड 18 यानी क्रेन की वाइफ के पास ले जाता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें वेजिटा अब भी पहाड़ों पे खड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वेजिटा कहता है, मैं अपनी खुद की ताकत से देवता बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बुल्नो और विश एक होटल पे बैठे एक साथ कुछ मज़ेदार चीज़ें खा रहे होते हैं। विश बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि वो ये सब पहली बार खाता है। बुल्नो विश से कहती है, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना, अगर दोबारा देवता बीरस हमारे प्लेनेट को तबाह करने आए तो मुझे और ट्रंक्स को बचा लेना। विश कहता है, हाँ शायद। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वेजिटा घर आ जाता है और बुल्मा से कहती है, जब घर आना हो कम से कम बता तो दिया करो, तुम्हारी वजह से पूरा घर गंदा हो जाता है। जबकि वेजिटा बुल्मा की बातों को कोई ध्यान नहीं देता। फिर जैसे ही वेजिटा की नज़र विश पे पड़ती है तो वेजिटा फ़ौरन चौंक जाता है और विश से पूछता है, अगर आप यहाँ हो तो ज़रूर देवता बीरस भी यहाँ होंगे, मैं आज उन्हें ज़रूर हराऊंगा। विश कहता है, वो अपने प्लेनेट पे ही हैं, मैं तो रोज़ यहाँ आता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने हैं और बुल्मा मुझे वो सब खिलाती है। उसके बाद विश और बुल्मा कुछ और खाने जाने लगते हैं और वेजिटा कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, पर वो ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वेजिटा विश पे हमला करने की कोशिश करता है, पर अचानक वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है और वो अटैक नहीं कर पाता। वेजिटा मन ही मन में कहता है कि इस बंदगी की किस तरह की है कि मैं हिल तक नहीं सकता। फिर वेजिटा विश से कहता है, आखिर तुम हो कौन, सिर्फ बीरस का ख्याल रखने वाले नहीं हुआ है ना। जिसके जवाब में विश कहता है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं देवता बीरस का मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हूँ, ये नहीं उनका टीचर। ये सुनकर बुल्मा कहती है, तो मतलब आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। जिसके जवाब में विश कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर बुल्मा और वेजिटा दोनों चौंक जाते हैं और फिर विश कहते हैं, तुम पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुके हो वेजिटा,
पर जब तक तुम अपनी की कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो तुम कभी गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाओगे। वेजिटा विश से विनती करता है कि उसे वो अपने शिष्य बना लें, पर विश कहता है मैं आपको शिष्य ज़रूर बनाता अगर आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते। ये कह के विश और बुल्मा जाने लगते हैं। तभी वेजिटा सामने आ जाता है और कहता है मैं आपको पृथ्वी की सबसे बेस्ट चीज़ खिलाऊंगा। ये सुनकर विश वेजिटा के साथ चला जाता है। पहले तो वेजिटा विश को होटल्स पे लेकर जाता है और विश कहता है कि हम ये सब तो पहले खा चुके हैं। फिर वेजिटा कहता है मैं आपको अपने हाथ का सबसे मज़ेदार ऑमलेट खिलाऊंगा। पर बदकिस्मती से वेजिटा एक भी अंडा ठीक से तोड़ नहीं पाता। तो वेजिटा मायूस होकर आखिरकार विश से पूछता है अब तक आपने कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं। विश सोच के कहता है अब तक मैंने टेम्परा, इनागी, काबायाकी, ओडेन, शिशकू और विश इस तरह तकरीबन 13 खानों के नाम बताता है। फिर वेजिटा कहता है जैसा मैंने सोचा था अभी तक बुल्मा ने इस प्लेनेट की सबसे बेस्ट डिश छुपा के रखी है जिसे बुल्मा खाए बगैर एक हफ्ता भी नहीं रहती। बुल्मा वेजिटा को मना करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर भी वेजिटा विश को वो डिश ला कर दे देता है जबकि विश को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। विश बुल्मा से कहता है यकीन नहीं होता कि तुमने पृथ्वी की सबसे बेस्ट डिश छुपा के रखी। बुल्मा बड़े गुस्से में कहती है मैंने ये डिश सही वक्त के लिए बचा के रखी थी और इस डिश के खिलाने के बदले में विश वेजिटा को अपने शिष्य बनाने पर राज़ी हो जाता है और वो उसको अपने साथ बेरस के प्लेनेट पर ले जाता है। और इसी पे ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 16 का प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए